नमस्कार मित्रों, जेईएन भर्ती परीक्षा 2024-25 का जो परिणाम है वो आपका आना शुरू हो गया है और आज पहला जो रिजल्ट है वो आपका मैकेनिकल डिग्री और डिप्लोमा का जारी किया है। ये एग्ज़ाम 10 फरवरी 2025 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाया था और मैकेनिकल डिग्री के अंतर्गत बात करें तो टोटल इसमें 4 पोस्ट थी। तो 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी लंबी चौड़ी मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी की है जो देख सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ जो आंसर की है, जो क्वेश्चंस पेपर है, उसमें कौन-कौन से प्रश्न जो डिलीट किए, वो भी इसमें बताया गया है। अब ये जो कौन-कौन से डिलीट किए, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है नॉन टीएसपी एरिया की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है? 4 है। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपका जो इसमें फाइनल सिलेक्शन है, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो देखिए, ये मेरिट लिस्ट ज़्यादा लंबी है, लेकिन आपके इसमें कितने हैं 4 बच्चे ही इसमें पास आउट है वो करने हैं फाइनली। तो आप जो इसका कैटेगराइज़ेशन है कि कौन-सी कैटेगरी में जो इन सीटों का कितना क्या वर्गीकरण है, वो अगर आप इनके संशोधित जो विज्ञापन है इसमें फाइनल वाले संशोधित विज्ञापनों में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी कैटेगरी में कितनी जो पोस्ट है वो आपकी वैकेंट है और उस आधार पर आप जो है वो इसमें स्वयं का पता कर सकते हैं कि आपका जो है वो सिलेक्शन इसमें फाइनल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर इसमें कौन से जो प्रश्न है वो डिलीट किए हैं, इसके बाद में हम डिप्लोमा वाले भी देखेंगे। तो डिलीटेड प्रश्न की बात करें तो जीके का जो 50 प्रश्न सॉरी 40 प्रश्न इसमें पूछे गए, उसमें 88 नंबर का जो क्वेश्चन था वो डिलीट किया है। तो ये कौन-सा प्रश्न था 88 का? ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ये प्रश्न है राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के समान है। तो वैसे तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्य सरकार के मुख्य सचिव जो है इसके समकक्ष राज्य सूचना आयोग के वेतन और भत्ते, सेवा शर्तें इत्यादि थी। ठीक है? तो इसको है वो आपका फाइनल है वो डिलीट किया है। प्रारंभिक की में इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वो सी माना गया था। इसके अलावा टेक्निकल वाले पोर्शन में आपका क्वेश्चंस नंबर 80 और 113 जो है वो आपका इसमें डिलीट किया है। ये है आपका ऑटोकैड में 3D सॉलिड की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। और 113 नंबर जो प्रश्न है, सतह पर फिन जोड़ने से ऊष्मा स्थानांतरण बढ़ता है। तो ये 3 जो प्रश्न है वो आपके डिलीट हुए हैं। तो इस डिलीट से किनको फ़ायदा और किसको नुकसान है वो होगा, तो मेनली जिनके सही हुए हैं प्रारंभिक आंसर की के अकॉर्डिंग तो उनको तो इसमें आपका नुकसान है वो रहेगा। और जिनकी प्रारंभिक आंसर की में ये प्रश्न गलत हो रहे थे तो उनको इससे है वो बेनिफिट है, क्योंकि बाकी वालों का जो वेटेज है वो आपका बढ़ जाएगा और नेगेटिव मार्किंग में भी आप नहीं जाएँगे। अगर बात करें डिप्लोमा धारक के अंतर्गत, तो डिप्लोमा धारक की ब्रांच है, इसमें टोटल आपके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 10 गैर अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट थी और टीएसपी एरिया में इसमें 0 पोस्ट थी। इसमें भी आपका बहुत बार विज्ञापन में संशोधन है वो किया गया है। फाइनली 5 जून और 11 जुलाई वाला आप विज्ञापन देखिए और उस विज्ञापन में 10 सीटों का जो वर्गीकरण है वो आप देखेंगे और वर्गीकरण देखने के बाद में आपको वो पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर अलग-अलग कैटेगरी में कौन-सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो आपकी खाली है। उसके बाद में आप देखेंगे तो अपने मेरिट के आधार पर अच्छे से आप पता कर पाएँगे कि आपका सिलेक्शन इसमें फाइनली होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बार तो इन्होंने ये जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की है। अब मेरिट लिस्ट के बाद में आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट शॉर्ट लिस्ट है वो जारी करेंगे 2 गुणा की और फिर आपको 2 गुणा अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाने के बाद में फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट इत्यादि होगा और आपको जॉइनिंग दी जाएगी। अगर बात करें हम यहाँ पर डिलीटेड प्रश्न की, तो राजस्थान जीके में इसमें कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है और मैकेनिकल वाले की बात करें इसमें आपके टेक्निकल पोर्शन की, तो प्रश्न 26 और 108 जो है ये 2 प्रश्न इसमें डिलीट हुए हैं। ये आपका ऑटोकैड ब्रेक कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये भी ऑटोकैड से ही जुड़ा हुआ है। 108 जो है ये भी डिलीट है वो हुआ है। इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन बिलो द पॉइंट बी इज नोन एज। तो इस प्रश्न को अब वो फाइनल की में बोर्ड ने डिलीट किया है 108 नंबर प्रश्न। ये मैंने मास्टर क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग बताया है और आपके पास में कोई पेपर की जो सीरीज है वो पृथक हो, अलग हो, तो उसमें पेपर के नीचे इस पर साइन चिन्ह है वो देखने को मिलेगा और उस चिन्ह के आधार पर आप वो पता कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कौन सा प्रश्न है वो डिलीट हुआ है। बाकी ये कुछ फॉर्मूला इत्यादि दिया हुआ है तो इसके आधार पर आप मार्क्स कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आगामी जो और भी रिजल्ट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है वो हुए थे आपके जनवरी फरवरी में, तो उसमें
अभी जो आपके परिणाम है वो शुरू हो गए, कुछ के कल जारी होंगे, उसके बाद में शुक्रवार तक काफ़ी जो रिजल्ट है वो आ जाएँगे और उसके बाद में 28 तारीख से 1 अगस्त तक आपके सारे के सारे जितने भी जेईएन की जितने ब्रांच हैं, उन सारों के जो रिजल्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ।